हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में जानेंगे कि एससी एसटी की ज़मीन खरीदने पर क्या नियम रिसेंट में क्या नियम है, क्या नियम संशोधन हो गया है। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं एससी एसटी की ज़मीन आप खरीद सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको कुछ कोर्ट के आदेश भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आदेश, ठीक है, फुटकर दुकान या मकान का खरीदना, ठीक है, अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि का अंतरण। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। यदि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं और वो किसी एससी एसटी कास्ट का है और आपने सेक्शन 98 में परमिशन नहीं ली है, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। चाहे कितने भी दिन हो जाएं, चाहे 10 साल हो जाएं, चाहे आपकी 20 साल हो जाएं, वो आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होके राज्य सरकार को निहित हो ही जाएगी। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं, ये कानून कहाँ है, तो मैं आपको बताता हूँ। साथियों सेक्शन 98 में अंतरण पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कोई भी अनुसूचित जात का भूमिधर जो है उसके अंतरण पर प्रतिबंध, कोई भी मान लीजिए है वो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जात के भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, यानी कि लिखित परमिशन के बिना किसी भूमि को, देखिए किसी भूमि का मतलब हो गया किसी भी भूमि, ठीक है, को अनुसूचित जात से व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय दान बंधक अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। ना विक्रय कर सकता है, ना दान पत्र कर सकता है, ना पट्टे पर दे सकता है, ना बंधक दे सकता है, और साथ साथ ना ही वसीयत कर सकता है। अब स्पष्ट हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर या कुछ एडवोकेट्स आपको बेवकूफ़ बनाते। बेवकूफ़ कैसे बनाते कि नहीं ये तो आवासीय प्लॉट है, ये तो खरीद सकते। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उनसे मात्र एक क्वेश्चन करिए कि ये कहाँ पे प्रोविज़न किया गया है कि आवासीय प्लॉट खरीद सकते हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछिए कि ये कहाँ प्रोविज़न किया गया है कि मात्र आवासीय स्टाम्प पे कर देने से वो ज़मीन आवासीय हो गई। ये कहाँ लिखा गया है? जब तक वो ज़मीन आवासीय नहीं होती है, जब तक उस पर जो है 143 सेक्शन 80 का आदेश नहीं हो जाता है, तब तक तो वो ज़मीन आवासीय होती नहीं है, चाहे आप कितना भी महंगा स्टाम्प पे कर दो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर वो कहते हैं कि नहीं आवासीय पर बेची जा सकती है, तो उनसे कहिए कि सर महोदय आप वो कानून ला के दीजिए किसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, वो आप दीजिए या हमें बताइए कहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। ठीक, उसके बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा खरीद सकते, तो ये देखिए अनुसूचित जात के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण फुटकर दुकान दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। अनुसूचित जात के सदस्य द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई, यानी कि सक्षम प्राधिकारी कौन हो गया? कलेक्टर साथियों, ठीक है, कलेक्टर, या कभी कभी ये पावर डेलीकेटेड कर देते हैं एडीएम को, ठीक है। तो एडीएम कलेक्टर जो भी सक्षम प्राधिकारी है उसने अगर परमिशन नहीं दी, आपने फुटकर दिए जाने के अंक के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमवस्था अधिनियम की धारा 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे? नहीं साथियों, ये सभी पर लागू होंगे। ये धारित किया गया कि धारा 157 का में यह प्रावधान नहीं कि केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे, ठीक है। ये धारित किया गया कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा निष्पादित किया गया तो उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित का मतलब है साथियों कैंसिल। एक चीज़ मैं साथियों आपसे और कहूँगा कि कई लोगों के कई टॉपिक पर डाउट्स होते हैं, तो इसलिए आपको अगर कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, लीगल एडवाइस लेनी है साथियों, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ये ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों स्पष्ट ये कहा गया है कि आप फुटकर दुकान मकान भी खरीदते हो और वहाँ पे कलेक्टर सक्षम अधिकारी की अगर मान लीजिए आपने अनुज्ञा नहीं ली है, तो वो भी उपेक्षित कर देने के लायक है, ठीक है। यानी कि यदि सक्षम प्राधिकारी की इजाज़त के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तो उसे उपेक्षित यानी कि कैंसिल किया जा सकता है। सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया स्पष्ट मेंशन किया भी गया है साथियों, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्टीकरण जो आदेश लिखे हैं वो
देखिए साथियों, सेक्शन 98 ही तो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ज़मीन नहीं खरीद सकती। ठीक है। अब अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस अध्याय के अवबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना यानी कि लिखित परमिशन के बिना कोई भी भूमि किसी अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। मैंने ठीक है, पट्टे का भी अधिकार नहीं होगा। और मैंने पट्टा संबंधित ये अभी आपको आदेश बताया था सुमन चौहान बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब देखिए किन कंडीशन में परमिशन ली जा सकती है वो मैं आपको बता दूं, और कोई भी कंसल्टेशन कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि आदित्यनाथ योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये छूट कर दी कि SC ST की ज़मीन खरीद सकते हो। न्यूज़ ने भी चलाया था, लेकिन वो सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली वो नियम क्या था। साथियों एक्चुअली वो नियम जो था वो था टाउनशिप बसाने के लिए। ठीक है, टाउनशिप। अब टाउनशिप आप उसे नहीं कह सकते जो मान लीजिए बिना लेआउट जारी करे प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे टाउनशिप नहीं कह सकते हो। ठीक है, टाउनशिप जहाँ पे बसाई जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में टाउनशिप बसाई जा रही हैं क्योंकि वही आबादी बढ़ रही है। ठीक है, और प्लॉटिंग की जाती है, लोगों को मतलब आवासीय प्लॉट बेचे जा रहे, तो उसका लेआउट वगैरह अगर जारी है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के रूल फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे छूट है केवल वहीं पर। ठीक है, वहाँ की प्लॉट्स भी आप खरीद रहे हो। ठीक है, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हो, वहाँ पे कोई छूट नहीं है, आपको वहाँ पे सेक्शन 98 की परमिशन लेनी ही लेनी होगी। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, परंतु कलेक्टर अनुज्ञा कब देगा। अब देखिए, परमिशन आपको लेनी है तो कलेक्टर कब आपको परमिशन दे सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। ठीक है। और सी चीज़ साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं तो आप दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास 108 की धारा 2 खंड अथवा 110 जैसी स्थिति हो, विंदरिस्त कोई जीवित अधिकारी न हो। यानी कि साथियों 108 में जो है उत्तराधिकारियों का क्रम दिया गया। अगर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भाई वो वसीयत कर सकता है, ज़मीन किसी को दे सकता है। ठीक है, लेकिन कलेक्टर से परमिशन ले, कलेक्टर उन्हें परमिशन देंगे। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरा साथियों कि अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है उससे भिन्न जिले में रहने लगा हो या किसी दूसरे राज्य में। मान लीजिए आपकी किसी पास के ज़िले में ज़मीन पड़ी थी, लेकिन आप कहीं दूर ज़िले में रहने लगे या दूर कहीं राज्य में, दूसरे राज्य में रहने लगे, वहीं आप सेटल होने लगे, तो अब सीधी सी बात है भाई, आपको खेती करने में या मान लीजिए ज़मीन देखने में परेशानी होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आप परमिशन ले सकते, परमिशन आसानी से मिलेगी। अब साथियों हकीकत तो ये है कि बिना रिश्वत के कुछ भी नहीं चल रहा। रेवेन्यू न्यायालय जो हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको भाई मैं आपको बता दूं कि भाई रिश्वत तो हमेशा ही चलती है, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर है उत्तर प्रदेश में तो वो है रेवेन्यू विभाग। ठीक है साथियों, गा है कलेक्टर को यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि का अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है। अगर कारण मान लीजिए जो भी कलेक्टर हैं उन्हें लगता है कि नहीं परमिशन देना आवश्यक है, तो वो जांच करेंगे और परमिशन दे सकेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए इस नियम का उल्लंघन किया, आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, वो प्रारंभ से ही कैंसिल है। चाहे आपने 2009 में कराई हो, 2001 में कराई हो, चाहे 2001 से पहले 1999 वगैरह में करवाई हो, चाहे 2024 में करवाई हो, परमिशन नहीं ली तो वो ज़मीन कल भी इलीगल थी, आज भी इलीगल है। बस फ़र्क इतना है कि जब तक वहाँ पे 104 और 105 की कार्रवाई नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक आपका कब्जा है, वरना राज्य सरकार इस पर कब्जा भी कर लेगी। ठीक है, बाकी आप सोशल मीडिया पर मुझे अवश्य फॉलो करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई साथियों। धन्यवाद।